आज साईं बाबा का तीसरा अध्याय शुरू कर रही हूँ। इस अध्याय में बाबा ने बताया है कि दयामयी जो माई है, द्वारका माई, वो सबकी वहाँ बैठकर जो भी अपने मनोकामना बोला जाता है वो पूर्ण होता है। इसीलिए जब भी आप शिरडी जाए, द्वारका माई में जरूर बैठे। बाबा ने द्वारका माई का वर्णन करते हुए बोले हैं कि एक बार बाबा साहब मिलकर नामक भक्त चितली जाते जाते बाबा के दर्शन के लिए आए। बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुम उस लंबे बाबा को जानते हो? वह सांप मृत्यु के समान है, लेकिन वह इस द्वारिका माई के बच्चों को क्या कर सकेगा। यहाँ की मस्जिद दयामयी है। बाबा के कहने पर श्यामा नामक भक्त को वे अपने साथ ले गए। उस दिन रात को उनके साल में एक बड़ा सांप घुसकर फुफकारने लगा। साईं की कृपा से दुर्घटना नहीं घटी। भगवान की आज्ञा के बिना सांप बिच्छू ही नहीं, कोई भी किसी को कुछ हानि नहीं कर सकता है। बरगांव में रहते समय वहाँ के रहने वाले महात्मा ने अपा विचार सागर नामक किताब ठाकुर को देकर कहा कि इसे ध्यान से पढ़ो, तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। जब तुम उत्तर प्रदेश जाओगे तो वहाँ एक महात्मा से तुम्हारी भेंट होगी। वे तुम्हें सही रास्ता दिखलाएंगे। कुछ समय के बाद उनको साईं के दर्शन हुए। उन्हें देखते ही बाबा ने कहा, यहाँ का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि अप्पा ने तुम्हें बताया है। केवल पढ़ने मात्र से ही कोई फायदा नहीं, उसे आचरण में लाना जरूरी है। एक बार राधा कृष्ण माई को बुखार आया। उसे दूर करने के लिए बाबा ने सीढ़ी मंगाकर उस पर चढ़े और राधा कृष्ण के माई के घर के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ उतरे। बाबा के ऐसा करने से राधा कृष्ण माई का बुखार जाता रहा। जो सीढ़ी लाया उसे भी उन्होंने 2 रुपये मजदूरी दी। लोगों ने पूछा कि इतना ज्यादा पैसा उसे क्यों दिए। बाबा बोले, किसी से मुफ्त में काम लेना ठीक नहीं। एक बार बाबा के आशीष के लिए एक व्यक्ति आया। वह अपने पास बैठे लोगों से बातें करते करते किसी दूसरे की निंदा लगातार करता जा रहा था। बाबा उससे बोले, सामने देखो, सुअर मल कैसे आनंद से खा रहा है। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा ही है। तो अपने साथी की निंदा करते हुए उसके मल को अपने जीभ से साफ कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को शिरडी कभी साथ नहीं देती है। ओम साईं नाथाय नमः। आज साईं बाबा का तीसरा प्राण समाप्त कर रही हूँ। आप सभी लोग ओम साईं नाथाय बोले। जय साईं बाबा।